नमस्कार दोस्तों। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना घटित होती है, तो वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है कि इस व्यक्ति ने, जिसको वो पहचानता है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये घटना घटित की है। रिपोर्ट लिख कर दी जाती है या मौखिक रूप से भी की जाती है। लेकिन यदि वो उस व्यक्ति को नहीं पहचानता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये घटना घटित की है, उसको मैं नहीं जानता, या ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने घटना घटित की उसके साथ 3-4 अन्य लोग भी हों, तो वो उसको तो पहचानता है लेकिन 3-4 लोगों को नहीं पहचानता। तो इस संबंध में कानून में क्या प्रक्रिया है और कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन होगा और क्या कार्रवाई होगी, ये जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल लीगल नॉलेज विद एडवोकेट पवन तिवारी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना होती है, आपराधिक घटना कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ कर सकता है, वो एबीसीडी कुछ भी हो सकता है। ए नाम के व्यक्ति ने मेरे साथ ये घटना घटित की और इसके साथ 2-3 व्यक्ति और थे। यदि आप ए नाम के व्यक्ति को जानते हो, तब तो आप उसके नाम से मौखिक रिपोर्ट या लिखित रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो उसके साथ अन्य व्यक्ति थे, उनको आप नहीं जानते, तो आप अन्य लिखा सकते हैं कि इनके साथ अन्य लोग थे। या फिर ऐसी कोई घटना घटित हुई है जैसे लूटपाट से संबंधित या चोरी से संबंधित, कि आप उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पहचानते, इस व्यक्ति ने आपके साथ घटना घटित की है। और आप जब रिपोर्ट लिखाने जाएँगे, तो एफआईआर में आप अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखाएँगे, क्योंकि उसका कोई नाम आपको पता नहीं, उसका जो नाम पता नहीं है, उसके कहाँ क्या रहता है, ये कोई जानकारी आपको नहीं है। हमारे साथ ये घटना घटित हो गई, सिर्फ़ ये आपको मालूम है। लेकिन उसकी कद-काठी या उसकी जो शारीरिक बनावट है, उसको देख के आप उसको उसको देख के आप उसको पहचान सकते हो। तो इस संबंध में कानून में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको हम कहेंगे शनाख्ती परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड या पहचान परेड। और पहचान परेड में क्या प्रक्रिया होती है, यदि जिस व्यक्ति पर पुलिस को संदेह है कि उसने आपने जब एफआईआर कराई, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कराई, तो ये संदेह है कि भाई इस व्यक्ति ने आपके साथ घटना घटित की, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन आपको जानकारी दे दी जाए कि ये गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, उसका चेहरा आपको दिखा दिया जाए, तो वो शनाख्ती परेड जो है, पहचान परेड है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि आप बोलोगे जब पुलिस ने गिरफ्तार किया होगा तो ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे साथ घटना घटित की होगी। तो इस संबंध में उस व्यक्ति के चेहरे को ढक कर रखा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी पुलिस कोर्ट ले जाती है, तो बहुत से व्यक्तियों के चेहरे पर ढक के रखा जाता है, पर्दे में रखा जाता है उनको, कि जिससे उनका चेहरा ना दिखाई दे। तो इसलिए ये इसलिए किया जाता है कि सही पता लग सके कि किस व्यक्ति ने आपके साथ घटना घटित की है। क्योंकि आप मानेंगे कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मतलब ये तो वही व्यक्ति है। अब पहचान के संबंध में इसमें क्या कार्रवाई होगी? जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, तो आपको बुलाएगी और पहचान कार्रवाई कराएगी। लेकिन ये जो पहचान कार्रवाई है, ये किसके समक्ष होगी? ये मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाएगी। और पहचान की जो कार्रवाई है, ये शीघ्रता से कराई जाएगी। मतलब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाया जाएगा कि महीनों इसकी जाँच के बाद, और जब भी जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, तो पहचान कार्रवाई में यथासंभव शीघ्रता की जाएगी कि इस व्यक्ति की पहचान हो सके। तो अब पहचान की जो परेड होगी, वो किस ढंग से शुरू की जाएगी? ये परेड जो होती है, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष होती है, या तो ये थाने में कराई जाती है या जेल में कराई जाती है। शनाख्ती परेड जो है, थाने या जेल में कराई जाती है। वो मजिस्ट्रेट उपस्थित रहते हैं, और जो व्यक्ति है जिसकी आपने कद-काठी बताई है कि ऐसा-ऐसा व्यक्ति था जिसको मैं देख के पहचान सकता हूँ, तो वैसे ही कद-काठी के जो व्यक्ति होंगे, वैसे ही कद-काठी के जो व्यक्ति होंगे, उनकी एक लिस्ट मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए जाएगी। और वैसा ही 5-6 व्यक्ति, 5-6 जो व्यक्ति हैं, उसी कद-काठी के, उसी एक शारीरिक बनावट के व्यक्तियों को वहाँ खड़ा किया जाएगा। या आप समझ लीजिए, यदि किसी की आपने बताया कि जब मेरे साथ घटना घटित हुई थी, तो उस व्यक्ति की आँख के पास चोट थी या चेहरे पर कोई निशान था,
तो जो 5-6 उसी कद-काठी के व्यक्ति खड़े किए जाएँगे, उनके चेहरे पर किसी भी ढंग से वो ऐसा निशान या आँख के पास यदि कोई चोट है, तो या तो वैसा निशान बनाया जाएगा या कि जो आपको लगे एक जैसे दिख रहे हैं ये, तो इसमें से कौन वो व्यक्ति है, या फिर जैसे समझ लीजिए उसकी एक आँख नहीं है, तो उसकी एक आँख को ढक दिया जाएगा। जितने भी वो परेड में व्यक्ति खड़े हैं, वैसे 5-6 व्यक्ति, उनकी एक आँख को ढक दिया जाएगा कि आप देखें और पहचान लें कि मेरे साथ जिसने घटना घटित की इन 5-6 व्यक्तियों में से कौन है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड है, इसका महत्व तभी है जब पहचान को छुपाकर एक आपने जो जानकारी दी है, उसके उसको देखते हुए एक पहचान परेड कराई जाए। यदि गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में पहचान परेड नहीं कराई गई, तो उस पहचान परेड का कोई महत्व नहीं। आप तो बोल देंगे हाँ, पुलिस ने गिरफ्तार किया तो यही व्यक्ति होगा। लेकिन जब आइडेंटिफिकेशन होगा, तो आप समझ जाएँगे कि इसकी आँख में इधर चोट थी या ये इसकी एक आँख नहीं थी। तो आप के साथ जिसने भी घटना घटित की है, आप उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष आइडेंटिफ़ाई करेंगे। वो 5-6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति या जिसने भी जो अपराध किया है, जैसे 3-4 व्यक्ति भी हुए, तो फिर वो संख्या बढ़ा दी जाती है, उसमें से आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन कैसे था। तो जिस किसी ने भी अपराध किया है, तो उसके विरुद्ध फिर मामला पंजीबद्ध करते हुए आगे की कार्यवाही ट्रायल शुरू होगा, और ट्रायल में भी आपको कोर्ट के समक्ष उस व्यक्ति को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे साथ घटना घटित की थी, और इसकी जो है पहचान परेड भी हुई थी और मैंने वहाँ भी इसको पहचाना था। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में इस संबंध में जानकारी है। साथ ही साथ बीएनएसएस के सेक्शन 54 में भी इसके संबंध में जानकारी है। तो पहचान परेड से एक ये जानकारी होती है कि भाई इसी व्यक्ति ने अपराध किया है। आप देखते भी होंगे कि जब भी कोर्ट में किसी व्यक्ति को लाया जाता है, जो अधिकांशतः यह चोरी और लूट के मामलों में अधिक होता है या महिलाओं से रिलेटेड अपराधों में भी होता है, तो जब भी कोर्ट में लाया जाता है तो उनके चेहरे पे एक नकाब लगा होता है। ये नकाब इसलिए लगाया जाता है कि जब भी कभी ये इस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन हो, तो ये पहचान करा सकें कि ये वही व्यक्ति था जिसने घटना को अंजाम दिया है। और जब ये आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तब वो नकाब हटा दिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा वो नकाब लगा रहता है। जब कोर्ट के समक्ष लाते हैं या विशेष उसमें रखते हैं, तब ये लगा रहता है, और जब शिनाख्ती परेड होती है, तब उस समय उसको खड़ा किया जाता है और अन्य व्यक्तियों के साथ, कि जिससे ये बिल्कुल समझ में आए कि आप जो जानकारी दे रहे हैं या जो आप बता रहे हैं, वो बिल्कुल आपके साथ ये घटना घटित हुई है और इस व्यक्ति ने आपके इस घटना को अंजाम दिया है। तो शिनाख्ती परेड का कानून में बहुत महत्व है। एक आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है, उसका बड़ा महत्व है। तो ये व्यवस्था हमारे कानून में की गई है। ऐसी ही महत्वपूर्ण कानून से संबंधित जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार दोस्तों।